जय हिंद दोस्तों। राज्यों की प्रमुख योजनाएं, ये जो टॉपिक है ये करंट अफेयर्स का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो डन मान के चलना, इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पिछले 1 साल में राज्य सरकारों के द्वारा जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की गई हैं उन सभी योजनाओं को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है 29 अगस्त 2025 को बिहार सरकार के द्वारा मंजूर की गई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों बिहार सरकार के द्वारा जो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई है इसका प्रमुख उद्देश्य है महिलाओं को रोजगार शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता देना। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, इसकी हम बात कर लेते हैं। तो इसको बिहार मंत्रिमंडल के द्वारा कब मंजूरी प्रदान की गई है? 29 अगस्त 2025 को। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य है जो बिहार राज्य की महिलाएं हैं उनको रोजगार और उद्यमिता के अवसर उपलब्ध कराना। इस योजना के तहत हर परिवार में एक महिला को अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने हेतु सहायता प्रदान करी जाएगी। ठीक है। और इसकी पहली किस्त चुनाव के पहले 10,000 रुपये सीधे खाते में जमा हो चुकी है। ठीक है। और आवश्यकता पड़ने पर कहा गया है सरकार के द्वारा कि महिला उद्यमी को 2 लाख रुपए तक अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी। और विपक्ष ऐसा कह रहा है कि इसी योजना की सहायता से एनडीए ने एक तरफा सरकार बनाई है बिहार के अंदर। ठीक है। खैर आप लोग जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। बाकी नंबर सेकंड हमारा क्वेश्चन है 15 सितंबर 2025 को तमिलनाडु में शुरू की गई अम्बू करंगल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखो दोस्तों मैं पूरा प्रयास करता हूं कि क्वेश्चन के अंदर ही आपको सारी चीजें समझ में आ जाएं। योजना किस सरकार के द्वारा शुरू की गई है, उसका उद्देश्य क्या है। तो देखो तमिलनाडु की योजना है अम्बू करंगल योजना। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो है ये अनाथ बच्चों को मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करना है। ठीक है। तो तमिलनाडु के जो सीएम है M.K. स्टालिन, इन्होंने 15 सितंबर 2025 को अनाथ बच्चों की शिक्षा के लिए अम्बू करंगल योजना, इसका मतलब है प्यार भरे हाथ योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत उन बच्चों को 2,000 रुपये प्रतिमाह सहायता प्रदान की जाएगी जिन्होंने माता पिता या दोनों में से किसी एक को खो दिया है और जीवित माता पिता जो हैं वो देखभाल करने में असमर्थ हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 4 अक्टूबर 2025 को गोवा में मुहाजे घर योजना का लोकार्पण किसने किया है। तो मुहाजे घर योजना, इसका लोकार्पण जो है ये केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने किया है। ठीक है। तो याद रखना 4 अक्टूबर को गोवा में गोवा राज्य सरकार की ही योजना है मुहाजे घर योजना, इसका लोकार्पण किया है गृह मंत्री अमित शाह ने। इसका उद्देश्य क्या है? तो उन निवासियों को नियमितीकरण और स्वामित्व अधिकार देना जिनके मकान सरकारी या फिर सामुदायिक भूमि पर बने हुए हैं। इस योजना के तहत लगभग 10 लाख नागरिकों को कानूनी विवादों से राहत देते हुए घर का अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है। मतलब जिनका घर सरकारी जमीन में भी था उनको भी अब उस घर का, उस जमीन का मालिकाना हक मिल जाएगा इस योजना के तहत। ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बार बार बोलता हूं कि यदि आप बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारी करंट अफेयर्स की पूरी यूट्यूब की सबसे बेस्ट ई बुक लॉन्च हो गई है। मैं पूरी यूट्यूब की सबसे बेस्ट ई बुक क्यों बोलता हूं? क्योंकि आप लोग देखो जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं राज्य सरकारों की प्रमुख योजनाएं, ठीक है, कितने शानदार तरीके से हम सभी योजनाओं को पढ़ रहे हैं। ठीक है। इसी प्रकार के सारे टॉपिक, पिछले 1 साल के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो आपको हमारी ई बुक में मिल जाएंगे। ठीक है। टॉपिक के अलावा आपको मंथली वाइज करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा। मतलब मैं दावे से कहता हूं कि हमारी ई बुक पूरी यूट्यूब की सबसे शानदार ई बुक है। इसी क्रम में हमारी स्टैटिक जीके की ई बुक लॉन्च हो गई है और जो तीसरी ई बुक है ये साइंस की ई बुक है। ठीक है। तो अभी आपके कितने सारे एग्जाम हैं रेलवे ग्रुप डी वगैरह का। ठीक है। तो यदि आप सच में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो इन ई बुक को आप परचेस कर लेना। और यदि आप इन तीनों ई बुक को एक साथ परचेस करते हैं तो मैंने एक ऑफर निकाला है। केवल आपको 150 रुपये का पेमेंट करना है इस क्यूआर कोड पर। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेस होता है
स्क्रीनशॉट आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना, तो 5 सेकंड के अंदर मैं ये तीनों ई बुक आपके व्हाट्सएप पर ही सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो फिर बताओ दोस्तों कि उड़ीसा सरकार के द्वारा अभी मंजूर की गई बीमान योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जो बीमान योजना है उड़ीसा सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है, इसका उद्देश्य है उड़ीसा को पूर्वी भारत का प्रमुख विमानन केंद्र बनाना। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताओ किस राज्य में बुजुर्गों एवं विकलांगों को राशन सामग्री उनके घर पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री थायु मनवर योजना शुरू की गई है। तो मुख्यमंत्री थायु मनवर योजना क्यों शुरू की गई है? क्योंकि जो बुजुर्ग और विकलांग हैं उनको राशन सामग्री उनके घर पर मिल सके, इसलिए शुरू की गई है। और ये शुरू करी है तमिलनाडु राज्य सरकार ने। ठीक है, 26 जुलाई 2025 को शुरू की गई वीर परिवार सहायता योजना किस काम के लिए बनाई गई है? तो वीर परिवार सहायता योजना ये बनाई गई है सैनिक और उनके परिवारों को फ्री में कानूनी मदद देने के लिए। ठीक है, तो वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। याद रखना दोस्तों, श्रीनगर में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, इसको शॉर्ट में नालसा कहा जाता है। तो नालसा एक ऑर्गेनाइजेशन है और इसने वीर परिवार सहायता योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो सैनिक और जो उनके परिवार होते हैं उनको पूरी तरह कानूनी सलाह बिल्कुल फ्री में उपलब्ध कराई जाएगी। बता दोस्तों, भारत सरकार ने किस नाम से एक मुफ्त राष्ट्रीय ऑनलाइन एआई कोर्स लॉन्च किया जिसका लक्ष्य 1 करोड़ भारतीयों को बुनियादी एआई कौशल सिखाना है। तो एक फ्री ऑनलाइन एआई कोर्स शुरू किया गया है भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, और ये कोर्स युवा एआई फॉर ऑल के नाम से शुरू किया गया है और इसका लक्ष्य क्या है? तो 1 करोड़ जो इंडियन हैं उनको जो बेसिक एआई स्किल होती है, ठीक है, वो डेवलप करना। फिर बताइए कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए श्रम श्री योजना शुरू की है? तो प्रवासी मजदूरों के लिए श्रम श्री योजना पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा शुरू की गई है। पश्चिम बंगाल की जो सीएम है ममता बनर्जी, इन्होंने श्रम श्री योजना की शुरुआत करी। इस योजना का उद्देश्य है अन्य राज्यों में भाषाई भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करके लौटे प्रवासी बंगाली मजदूरों को सहायता देना। ठीक है, बाकी पश्चिम बंगाल ने शुरू की है। तो इसकी राजधानी कोलकाता, सीएम ममता बनर्जी, राज्यपाल हैं सीबी आनंद बोस। फिर बताओ कि मध्य प्रदेश में एक बगिया माँ के नाम परियोजना किस तारीख को और किसके द्वारा शुरू की गई? तो देखो, एक बगिया माँ के नाम परियोजना जो है, ठीक है, ये मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के द्वारा शुरू की गई है। किस तारीख को? तो 15 अगस्त 2025 को ये परियोजना शुरू की गई है। बताओ कि 14 अक्टूबर 2025 को मध्य प्रदेश सरकार ने रेशम उत्पादन करने वाले लोगों को आर्थिक मदद करने के उद्देश्य से किस योजना का शुभारंभ किया? तो रेशम उत्पादन करने वाले लोगों को आर्थिक मदद मिल सके, इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने रेशम समृद्धि योजना को शुरू किया है। बताओ किस राज्य ने हाथियों की रक्षा के लिए गजमित्र योजना शुरू की है? हाथियों की रक्षा के लिए गजमित्र योजना ये असम सरकार के द्वारा शुरू की गई है। बताओ, असम सरकार की श्रद्धांजलि योजना जिसका शुभारंभ अक्टूबर 2025 को हुआ है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? असम की योजना है श्रद्धांजलि योजना और इसका मुख्य उद्देश्य है राज्य के बाहर यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो मृत्यु होने पर असमिया निवासियों के पार्थिव शरीर की सम्मानजनक वापसी सुनिश्चित करना। ठीक है, मतलब असम राज्य में ही उनका जो पार्थिव शरीर है वो वापस भेजा जाए सम्मानजनक। ठीक है, इसलिए श्रद्धांजलि योजना असम सरकार ने शुरू की है। 29 जुलाई 2025 को हिमाचल प्रदेश ने कौन सी योजना शुरू की जिसका मुख्य उद्देश्य बस यात्रा को कैशलेस और सस्ता बनाना है? तो इसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमबस प्लस योजना को शुरू किया है। बताइए, जय हिंद योजना किस वर्ग के छात्रों के लिए शुरू की गई है? जय हिंद योजना दोस्तों ये एसटी यानी कि अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए शुरू की गई है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा जून 2025 में जय हिंद योजना को शुरू किया गया है और इस जय हिंद योजना का उद्देश्य है देश के दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले एसटी वर्ग के स्कूली छात्रों को कौशल विकास,
डिजिटल साक्षरता और उच्च शिक्षा में मार्गदर्शन देना। इस योजना के जो पहला बैच है दोस्तों, ये मणिपुर के उखरुल जिले से तांगखुल नागा जनजाति के 25 छात्रों को चुना गया है। ठीक है। और जय हिंद जो टर्म है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म क्या है? जनजाति इमर्सिव होलिस्टिक इंटरवेंशनल फॉर नोबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में एक सड़क एक दिन योजना का प्रस्ताव पारित किया गया है? तो एक सड़क एक दिन योजना का प्रस्ताव ये दिल्ली में पारित किया गया है। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होगा? तो देखो, एक दिन में एक सड़क को सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है। और जो सड़क सेलेक्ट हुई है, एक दिन में ही उसका पूरा कायाकल्प किया जाएगा। पूरा कायाकल्प से क्या मतलब है? यदि उस सड़क में कोई मरम्मत कार्य है तो वो किया जाएगा, फुटपाथ की सफाई की जाएगी, साइनेज की मरम्मत, स्ट्रीट लाइट, यदि सड़क पर अवैध अतिक्रमण है वो हटाया जाएगा, पेड़ों की छटाई और संपूर्ण सौंदर्यीकरण एक दिन में ही किया जाएगा। ये योजना है दिल्ली सरकार की। फिर बताओ कि 17 सितंबर 2025 को हरियाणा में शुरू की गई मुख्यमंत्री विश्वकर्मा सम्मान योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखो, एक योजना चलती है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। ठीक है। तो ये जो हरियाणा सरकार ने योजना शुरू की है, इसका उद्देश्य है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कारीगरों को 5,000 रुपये का टॉप अप प्रोत्साहन देना। मतलब जो पीएम विश्वकर्मा योजना में जो कारीगर ट्रेनिंग ले चुके हैं, प्रशिक्षण ले चुके हैं, उनको 5,000 रुपये दिए जाएंगे मुख्यमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत। ठीक है। हरियाणा की ये प्रमुख योजना है। बताओ, दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना जिसे अगस्त 2025 को हरियाणा में मंजूरी दी गई है, इसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने कितनी वित्तीय सहायता दी जाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर है हर महीने 2100 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। बताओ, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना की शुरुआत करी है? तो ये योजना जो है ये बिहार की प्रमुख योजना है। जून 2025 में बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना को मंजूरी दी थी। और इस योजना के तहत क्या होगा? तो इसके तहत ग्राम पंचायत के सबसे गरीब और जरूरतमंद परिवारों की बेटियों को शादी में मदद मिलेगी। कैसे मदद मिलेगी? तो हर ग्राम पंचायत में एक विवाह मंडप बनाया जाएगा, मतलब जिसको हम बोलते हैं मैरिज हॉल। ठीक है। और क्यों बनाया जाएगा? ताकि जो ग्राम पंचायत में गरीब परिवार हैं उनको किराए पे मैरिज हॉल ना लेना पड़े, उनको आर्थिक मदद मिल सके और विवाह की व्यवस्था आसानी से बन सके। बताओ, हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री विवाह सगन योजना के तहत पिछड़ा वर्ग के लिए कन्यादान के रूप में सगुन राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 51,000 रुपये। ठीक है। और पहले मुख्यमंत्री विवाह सगुन योजना के तहत ये राशि कितनी मिलती थी? तो पहले मिलती थी 41,000 रुपये। कितनी? 41,000 रुपये। ठीक है। 10,000 रुपये बढ़ा दी गई है। अच्छा, ये योजना शुरू कब हुई थी? तो ये योजना जो है ये हरियाणा सरकार ने 2016 में शुरू करी थी। फिर बताओ कि इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में बफर में सफ़र नामक योजना शुरू की गई है? तो इको सिस्टम को बढ़ावा मिले इसलिए यूपी सरकार ने बफर में सफ़र योजना को शुरू किया है। बताओ, सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने एवं दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राहगीर योजना की शुरुआत करी है? तो ये योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के तहत क्या है? तो यदि कोई नागरिक गंभीर सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की जान बचाता है, जान बचाने में योगदान देता है या फिर मदद करता है, तो उसको 25,000 रुपये की नगद राशि और एक प्रशंसा पत्र दिया जाएगा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई फास्टैग आधारित वार्षिक पास योजना कब लागू की गई? तो ये योजना लागू की गई है 15 अगस्त 2025 से। हम डिटेल की बात कर लेते हैं। जो नई फास्टैग आधारित वार्षिक पास योजना है, देखो इसकी शुरुआत हुई है 18 जून 2025। ठीक है। इसकी घोषणा किसने करी? केंद्रीय सड़क एवं परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने। लेकिन ये योजना लागू हुई 15 अगस्त 2025 से। ये योजना निजी वाहनों के लिए है। इसमें वार्षिक टोल पास की कीमत केवल 3,000 रुपये है। ठीक है। और ये पास 1 वर्ष या फिर अधिकतम 200 ट्रिप जो भी पहले हो
इसके लिए मान्य है। मतलब आपने एक बार 3,000 रुपये का पास ले लिया, ठीक है, तो आप एक साल में 200 ट्रिप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि आपने ये 200 ट्रिप 8 महीने में ही ख़त्म हो गई तो आपका ये जो प्लान है ये ख़त्म हो जाएगा, आपको फिर से प्लान लेना पड़ेगा। फिर बताओ, आदिवासी किसानों को निःशुल्क ऊर्जा चालित पंप उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने इंदिरा सौर गिरिजला विकासम योजना की शुरुआत करी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इस योजना की शुरुआत तेलंगाना सरकार के द्वारा करी गई है। बताओ, सीएम योगी आदित्यनाथ ने शून्य गरीबी योजना का नाम किस महापुरुष के नाम पर रखने का ऐलान किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा BR अम्बेडकर के नाम पर। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो राज्य में अत्यधिक गरीबी को समाप्त करना। बताओ, हाल ही में दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च महिला समृद्धि योजना के तहत दी जाने वाली मासिक वित्तीय सहायता राशि कितनी है? तो ये भी दिल्ली इलेक्शन के पहले योजना शुरू की गई थी। नाम है इसका महिला समृद्धि योजना और इसके तहत 2500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करी जाती है। तो याद रखना, दिल्ली सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि 8 मार्च 2025 के उपलक्ष्य पर महिला समृद्धि योजना लॉन्च की। इस योजना के तहत BPL गरीब परिवार की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये दिए जाएंगे। इस योजना को लागू करने के लिए 5100 करोड़ रुपए का बजट है। बताओ, किस केंद्र शासित प्रदेश ने 70 से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को 10 लाख रुपए की मुफ्त हेल्थ कवर देने के उद्देश्य से आयुष्मान वय वंदन योजना की शुरुआत करी है? तो इसकी शुरुआत जो है ये दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा करी गई है। तो याद रखना, दिल्ली सरकार ने अप्रैल 2025 को आयुष्मान वय वंदन योजना की शुरुआत करी। देखो, इस योजना का उद्देश्य 70 वर्ष या फिर उससे अधिक आयु के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको हेल्थ कवर प्रदान करना। और इस योजना के अंतर्गत क्या क्या मिलेगा? तो वरिष्ठ नागरिकों को 10 लाख रुपए का मुफ्त में स्वास्थ्य बीमा कवरेज मिलेगा। इस योजना में 10 लाख रुपए का हेल्थ कवर 2 योजनाओं से मिलेगा। एक तो जो है 5 लाख की सुविधा जो केंद्र सरकार के द्वारा दी जाती है आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत, तो 5 लाख ये हो जाएंगे। और दूसरे 5 लाख जो हैं ये अतिरिक्त सुविधा दिल्ली सरकार के द्वारा प्रदान करी जाएगी, ठीक है। फिर बताओ, जून 2025 को थल्लकी वंदनम योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो ये योजना आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। आंध्र प्रदेश के जो CM हैं N चंद्रबाबू नायडू, इन्होंने थल्लकी वंदनम योजना की शुरुआत करी। इस योजना के तहत जो स्कूली छात्र हैं उनको सालाना 15,000 रुपये की राशि मिलेगी और ये राशि सीधे माताओं के खाते में जाएगी, ठीक है, पापा के नहीं, माता जी के खाते में जाएगी। इससे माताएं अपने बच्चों की शिक्षा और उनके ज़रूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना के तहत त्रिपुरा सरकार बालिका के जन्म के समय बालिका के नाम पर कितनी राशि बॉन्ड के रूप में जमा करेगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 50,000 रुपये। हम डिटेल से क्वेश्चन को कवर करते हैं। मार्च 2025 को JP नड्डा जो कि BJP के पार्टी अध्यक्ष और केंद्रीय हेल्थ मिनिस्टर हैं, इन्होंने त्रिपुरा में लड़कियों के लिए 2 नई योजनाओं को लॉन्च किया है। पहली योजना है मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना। इस योजना के तहत क्या होगा? गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों में बालिका के जन्म पर राज्य सरकार बॉन्ड के रूप में उसके नाम पर 50,000 रुपये की राशि जमा करेगी और बालिका के 18 वर्ष पूरे होने पर उसे कुल 8 से 10 लाख रुपए की राशि मिलेगी, ठीक है। दूसरी योजना है मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना। इसके अंतर्गत किसी भी बोर्ड में उच्चतर मतलब 12th पास करने वाली 140 मेधावी छात्रों को स्कूटी प्रदान करी जाएगी। फिर बताओ, वृक्षारोपण के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से ग्रीन एडॉप्शन योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो ये हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है, ठीक। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी दी है? तो ये योजना उत्तराखंड के द्वारा मंजूरी दी गई है। इसमें क्या है, तो जो अविवाहित या फिर तलाकशुदा या फिर निराश्रित और दिव्यांग एकल महिला हैं उनको 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करी जाएगी ताकि वो खुद का रोजगार शुरू कर सकें। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए पिंक ई रिक्शा योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका शुभारंभ
अजीत पवार के द्वारा किया गया है। अप्रैल 2025 को महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की है। इस योजना का शुभारंभ महाराष्ट्र के जो डिप्टी सीएम है अजित पवार, इन्होंने पुणे में किया। इस योजना में महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से संचालित की जाएगी और इसमें काइनेटेक ग्रीन एनर्जी कंपनी भागीदार है। ठीक है, और इस योजना के तहत महाराष्ट्र राज्य की पात्र महिलाओं को 10,000 ई रिक्शा अतिरिक्त वितरित किए जाएंगे। बताओ, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? तो ये योजना छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू की गई जनवरी 2025 में। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत राज्य के 5.62 लाख से अधिक भूमिहीन कृषि मजदूरों, बैगा और गुनिया को सालाना 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। बताओ, तेलंगाना सरकार के द्वारा मार्च 2025 में शुरू की गई राजीव युवा विकासम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार हेतु ऋण प्रदान करना। ठीक है, मार्च 2025 को तेलंगाना के जो सीएम हैं रेवंत रेड्डी, इन्होंने राजीव युवा विकासम योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य एससी, एसटी और ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदायों के जो बेरोजगार युवा हैं उनको स्वरोजगार स्थापित करने के लिए लोन प्रदान करना। इस योजना का लक्ष्य राज्य के 5 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर देना। सरकार ने योजना के लिए 6,000 करोड़ का बजट आवंटित किया है। बताओ, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपातकालीन के दौरान जेल गए व्यक्तियों को 20,000 पेंशन की घोषणा की है? तो आपातकाल जब लगा था, जब इमरजेंसी लगी थी, ठीक है, उस समय जो व्यक्ति जेल गए थे उनको 20,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। और ये जो है ये घोषणा उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, भारत में इमरजेंसी जो है 1975 से 1977, ठीक है, ये समय चल रहा था इंदिरा गांधी जी का। ठीक है, तो उस समय की ये बात हो रही है। फिर बताओ, उड़ीसा सरकार के द्वारा फरवरी 2025 में शुरू की गई विकसित गांव विकसित उड़ीसा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी सुविधाओं से लैस करना। बताओ, हाल ही में मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना की घोषणा किस राज्य के सीएम ने करी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात के सीएम ने। ठीक है, मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना घोषणा करी है गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने। और बात करें लागू कब जो है ये योजना लागू होगी सुपोषित गुजरात मिशन के तहत। लक्ष्य क्या है? 41 लाख सरकारी स्कूलों के छात्रों को प्रतिदिन नाश्ता देना। नाश्ते का समय जो है ये स्कूल शुरू होने से पहले, सुबह प्रार्थना के बाद, और इसमें पोषक स्नैक्स क्या होंगे? तो छात्रों को नाश्ते के साथ पोषक स्नैक्स भी प्रदान किए जाएंगे। बताओ, राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए किस राज्य सरकार ने डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना लॉन्च करी है? तो डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। बताओ, गन्ने की उत्पादन लागत को कम करना, साथ ही 5 तकनीकों के माध्यम से उत्पादकता और भूमि की उर्वरता को बढ़ाने के उद्देश्य से किस राज्य ने पंचामृत योजना को शुरू किया है? तो पंचामृत योजना ये भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई। बताओ, शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूलों में प्रथम स्थान पाने वाले बालक एवं बालिकाओं को स्कूटी प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने ई स्कूटी योजना शुरू की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार ने। बताओ, कोविड-19 महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों को प्रति माह 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता हेतु मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये योजना भी मध्य प्रदेश सरकार की प्रमुख योजना है। पीएम मोदी ने केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना के तहत किस बांध के निर्माण की आधारशिला रखी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोधन बांध की। ठीक है, तो पीएम मोदी ने दिसंबर 2024 को केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना को शुरू किया और इसी दौरान मोदी जी ने दोधन बांध की भी आधारशिला रखी। और ये भारत का पहला रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है। इस परियोजना की लंबाई 221 किलोमीटर है, बनने में समय लगेगा 8 साल। और इससे कौन कौन से लाभ
जो राज्य हैं उनको लाभ मिलेगा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। बताओ हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं की आर्थिक मदद करने के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को शुरू किया? मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना ये झारखंड सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। ठीक है, उद्देश्य क्या है? राज्य की महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करके उनको सशक्त बनाना। इस योजना के तहत झारखंड राज्य की महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता के रूप में 1,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। किस राज्य ने चयनित ग्राम पंचायतों को आदर्श गांव में बदलने के उद्देश्य से वृंदावन ग्राम नामक योजना को मंजूरी दी है? तो ये मध्य प्रदेश के द्वारा मंजूरी दी गई है। तो मध्य प्रदेश के जो सीएम है मोहन यादव, इनके नेतृत्व में वृंदावन ग्राम नामक योजना को मंजूरी दी गई है। अब देखो उद्देश्य क्या है? तो चयनित ग्राम पंचायतों को, मतलब पहले ग्राम पंचायतों को सिलेक्ट किया जाएगा और फिर उनको आदर्श गांव में बदला जाएगा। इससे क्या होगा? गो संरक्षण और ग्रामीण विकास पर ध्यान फोकस किया जाएगा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में 313 ब्लॉक हैं, इनमें से जो है एक ग्राम पंचायत का चयन किया जाएगा, मतलब प्रत्येक ब्लॉक से एक ग्राम पंचायत चयनित होगी। ठीक है, इस प्रकार से टोटल 313 ग्राम पंचायतें चयनित होगी और उस ग्राम पंचायत को जो है फिर क्या बनाया जाएगा? वृंदावन ग्राम बनाया जाएगा। और इन गांव में क्या होगा? तो इन गांव में गौशालाओं की स्थापना होगी, डेयरी उद्योग बनाए जाएंगे। ठीक है, स्वच्छता और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी स्कूलों के बच्चों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य ने मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना शुरू की है? तो ये योजना हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई। फिर बताओ हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्रमिक वसीला योजना शुरू की? श्रमिक वसीला योजना गुजरात ने शुरू की है। इसका उद्देश्य है जो निर्माण श्रमिक होते हैं और मजदूर होते हैं उनको आवास यानी घर की सुविधा उपलब्ध कराना। बताओ हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए लाडला भाई योजना को शुरू किया है? तो देखो लाडली बहना योजना सबसे पहले समझो। लाडली बहना योजना, ठीक है, ये मध्य प्रदेश की योजना है। ठीक है, और लाडला भाई योजना कहाँ की है? ये महाराष्ट्र की है। तो सबसे पहले हम लाडला भाई योजना पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है? तो जो महाराष्ट्र के सीएम है एकनाथ शिंदे, इन्होंने क्या किया है कि महाराष्ट्र में जो बेरोजगार युवा हैं, ठीक है, उनको वित्तीय सहायता प्रदान करी जाएगी। कितनी? तो जो युवा 12वीं पास कर चुके हैं उनको हर महीने 6,000 रुपये की राशि, जो डिप्लोमा धारक हैं उनको हर महीने 8,000 रुपये की राशि, और जो डिग्री धारक हैं उनको हर महीने कितनी? 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करी जाएगी। महाराष्ट्र की योजना है ये। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं लाडली बहना योजना की। तो लाडली बहना योजना ये मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा शुरू की गई। कब शुरू की गई थी? जब यहाँ के सीएम थे शिवराज सिंह चौहान, अभी है मोहन यादव। इसका भी उद्देश्य वही है, महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करना। इस योजना के अंतर्गत शुरुआत तो करी गई थी कि 1,000 रुपये महीने दिए जाएंगे। ठीक है, लेकिन कहा गया है कि हम इसको बढ़ाकर 3,000 रुपये महीने तक ले जाएंगे। ठीक है, अभी ये राशि शायद 1,250 रुपये है। ठीक है, अभी 1,250 रुपये हो गई है। बताओ किस राज्य में मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना को शुरू किया गया? तो देखो मध्य प्रदेश में जो लाडली बहनाएं हैं, यदि उनके पास घर नहीं है तो उनको घर दिया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना को शुरू किया गया है। बताइए कि किस राज्य सरकार ने प्रूल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया? तो प्रूल लाओ पैसे पाओ अभियान ये उत्तराखंड ने शुरू किया है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में जो जंगलों में आग भड़क जाती है तो उस आग पर काबू पाने के लिए प्रूल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया। ये प्रूल क्या होता है भैया? तो देखो जो चिड़ का पेड़ होता है उसकी जो पत्तियां सूख जाती हैं उसको प्रूल कहा जाता है, और ये उत्तराखंड के जंगलों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इससे आग बहुत ज़्यादा फैलती है, इसलिए सरकार ने इसकी कीमत पहले 3 रुपये प्रति किलो थी, इसको बढ़ाकर 50 रुपये प्रति किलो कर दिया है, ताकि जंगलों में प्रूल ना बचे, लोग प्रूल को बेच दें और जंगलों में फिर आग फैलना बंद हो सके। बताओ हाल ही में किस राज्य सरकार ने अनाथ और दिव्यांग विद्यार्थियों को प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए नवोत्थान छात्रवृत्ति योजना को लॉन्च किया है? ये योजना झारखंड के द्वारा नहीं, ये योजना जो है सही है, ये झारखंड के द्वारा लॉन्च की गई है।
ठीक है। फिर बताओ कि वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में सुधार लाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री वयोश्री योजना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है। और अभी किस राज्य सरकार ने औद्योगिक उपक्रमों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से उद्योग मित्र योजना शुरू की? महत्वपूर्ण है, उद्योग मित्र योजना ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। हाल ही में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना की शुरुआत किसने करी है? तो इसकी शुरुआत राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा के द्वारा की गई है। इसमें क्या होगा, तो इसके अंतर्गत जो मजदूर और विशेष क्षेत्र में जो शिल्पकार हैं जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो गई है उनको पेंशन का प्रावधान किया गया है। किस राज्य में महतारी बंधन योजना शुरू की गई है? तो छत्तीसगढ़ में महतारी बंधन योजना शुरू की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? तो छत्तीसगढ़ की महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करके उनको सशक्त बनाना। ठीक है। और इसमें भी छत्तीसगढ़ की जो पात्र महिलाएं हैं, ठीक है, उनको 1,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। गुजरात सरकार के द्वारा शुरू की गई नमोश्री योजना के तहत राज्य की गर्भवती महिलाओं को कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 12,000 रुपये। फिर बताओ कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने नमो सरस्वती योजना शुरू की? देखो, नमो यदि शब्द आ जाए, ना माने नरेंद्र, माँ माने मोदी, तो आप तुरंत गुजरात क्लिक करके आ जाना। ठीक है। तो नमो सरस्वती योजना के बारे में जानो। ये शुरू की गई है गुजरात के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई के द्वारा। ठीक है। उद्देश्य है बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना। इस योजना के तहत 11वीं एवं 12वीं कक्षा जो है, यदि वो साइंस स्ट्रीम से पढ़ रही हैं तो ऐसी छात्राओं को क्रमशः 11,000 रुपये एवं 15,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, वित्तीय सहायता के रूप में। फिर इसी क्रम में कक्षा 9वीं से 12वीं तक की लड़कियों को वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने नमो लक्ष्मी योजना शुरू की? तो मैंने बताया कि नमो शब्द आ जाता है तो आप तुरंत गुजरात क्लिक करके आ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना शुरू की है? तो ये योजना दोस्तों बिहार सरकार के द्वारा शुरू की गई है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो सर्वाइकल कैंसर होता है उससे बचाना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। फिर बताओ किस राज्य सरकार ने श्री रामलला दर्शन योजना शुरू की है? तो नाम से ही हमें लग रहा है कि श्री रामलला जी के दर्शन के लिए भेजा जाएगा। ठीक है, श्री रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या भेजा जाएगा। ठीक है, ये योजना शुरू की है छत्तीसगढ़ सरकार ने। तो छत्तीसगढ़ के ऐसे लोग जो अयोध्या राम मंदिर दर्शन के लिए जाना चाहते हैं लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो उनके लिए छत्तीसगढ़ सरकार व्यवस्था करेगी। नेक्स्ट है, धान की खेती करने वाले किसानों को इनपुट सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य ने कृषक उन्नत योजना शुरू की है? तो ये योजना दोस्तों ये भी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू की गई है। फिर बताओ कि निंगल नलमा योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो ये योजना दोस्तों तमिलनाडु सरकार के द्वारा शुरू की गई है। निंगल नलमा का मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है क्या आप ठीक हैं, क्या आप ठीक हैं। ठीक है, तो इस योजना में क्या होगा? तो तमिलनाडु राज्य में जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, ठीक है, जो जन कल्याण की योजनाएं हैं उनकी समीक्षा की जाएगी सरकार के द्वारा। ठीक है, और ये पता किया जाएगा कि किसको किस योजना से शिकायत है तो उन शिकायतों का समाधान भी किया जाएगा। मतलब जनता से सीधा संपर्क किया जाएगा इस योजना के तहत और इसका मतलब ही होता है क्या आप ठीक हैं। ठीक है, तमिलनाडु की प्रमुख योजना है। तो दोस्तों यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं थीं हमने उन सभी योजनाओं को डिस्कस कर लिया है। यदि आप पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स इसी प्रकार से आसान भाषा में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक को अभी के अभी परचेस कर लीजिए। जो हमारी दूसरी ई बुक है ये स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक है। इसमें प्रीवियस ईयर के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिल जाएंगे और सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तीसरी हमारी ई बुक है साइंस की ई बुक। इसमें भी बेहतरीन तरीके का कंटेंट दिया गया है। पिछले 5 साल से भी ज़्यादा जो बार बार पूछे जाते हैं ऐसे रिपीटेड क्वेश्चन दिए गए हैं। सभी सेक्शन के क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे
और हमने एक कॉम्बो ऑफर भी निकाल दिया है। यदि आप इन तीनों ई बुक को एक साथ परचेस करना चाहते हैं तो केवल आपको 150 रुपये का पेमेंट करना है। इस QR कोड पर पेमेंट करना है और फिर स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। 5 सेकंड के अंदर मैं ये तीनों ई बुक आपके व्हाट्सएप पर सेंड कर दूंगा। तो थैंक यू दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, कंटेंट की क्वालिटी जरूर अच्छी लगी होगी। आगे आप बताना कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, पॉजिटिव ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हाँ भैया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि जब भी मैं नया और महत्वपूर्ण टॉपिक अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू, जय हिंद। मैं हूं आपका बहादुर सर। मिलूंगा एक और नए और बेस्ट वीडियो के साथ में।